हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है 5 सुपर फूड्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। हाँ दोस्तों, हम आज जानेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स को कौन कौन से 5 ऐसे सुपर फूड्स हैं जो लगातार खाने चाहिए, जिससे कि वो बिना किसी मेडिसिन के क्योर हो जाए। चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो या होम्योपैथिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन फूड आइटम्स पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में पहला फूड आइटम है करेला, दूसरा फूड आइटम है भिंडी और तीसरा फूड आइटम है दोस्तों टोमेटो। इसी तरह से चौथा फूड आइटम है ब्रोकली और दोस्तों लास्ट में है पांचवा फूड आइटम जिसे हम कहते हैं जामुन। तो ये पांचों फूड आइटम जो बहुत कॉमन है, आप जानते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक अमृत की तरह काम करते हैं उसको ठीक करने में। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर से, और इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर करेले की। जी हाँ दोस्तों, इसे बिटर मिलन भी कहते हैं और इसके अनेकों फ़ायदे हैं। डायबिटीज़ के अलावा ये करेला जो है कैंसर में, स्किन डिजीज़ में, लीवर डैमेज में, मीज़ल्स में, गट प्रॉब्लम में, आँखों की रोशनी को बढ़ाने में और कहीं ना कहीं वुमेन हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट सोर्स है। हालांकि अपने आप में कड़वा है, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो बेहद मीठे हैं, बेहद फ़ायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं करेला बहुत इम्पोर्टेंट है अदर देन डायबिटिक भी। फिर दोस्तों बात करें इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की, तो टेस्ट में तो ये कड़वा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक दोष हैं पित्त और कफ, उनको भी दूर भगाता है और डाइजेशन में बहुत फ़ायदेमंद है। और दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप में लो ग्लाइसेमिक होने के कारण ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल को भी इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है और कहीं ना कहीं जो पिंपल्स हैं, जो एक्ने हैं, उनको निकलने से रोकता है। और दोस्तों डायबिटीज़ के अलावा ये मेल और फीमेल दोनों की जो फर्टिलिटी है, दोनों का जो रिप्रोडक्टिव पावर है, उसको भी बढ़ाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक शुगर कंट्रोल करने में हम बात करें करेले की, तो ये इसे खाने की सलाह विशेष रूप से दी जाती है। आप चाहे तो करेले की सब्जी या फिर जूस का सेवन कर सकते हैं। और इस हरी सब्जी में फाइटोकेमिकल्स हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद है। और दोस्तों इसमें जो लेक्टिन पाया जाता है, लेक्टिन एक फाइटोकेमिकल है, तो इससे कहीं ना कहीं जो भूख है वो कंट्रोल में रहती है, यानी आप कहीं ना कहीं वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं भिंडी की। जी हाँ, इसे ओकरा कहते हैं और लेडी फिंगर भी इसी का ही नाम है। इससे भी डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है अच्छे तरीके से। आपने सुना होगा कि ओकरा वाटर यानी जो भिंडी का पानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है डायबिटीज़ को क्योर करने में, डायबिटीज़ को ठीक करने में। तो आपको ओकरा वाटर ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आप ओकरा वाटर कंज्यूम करते हैं ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 दिन, तो आप इसका शानदार रिजल्ट ज़रूर देखेंगे जब आप अपनी डायबिटीज़ टेस्ट कराएंगे। तो ओकरा वाटर या भिंडी वाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों भिंडी वाटर या ओकरा वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 भिंडी लेनी है और उनका टिप और नीचे वाला हिस्सा काट दीजिए और फिर उन भिंडी को लंबी लंबी स्लाइस में काट लीजिए। हर भिंडी की 4 से 5 स्लाइस कर लीजिए और फिर उन स्लाइसेस को एक ग्लास भरे हुए पानी में डिप कर दीजिए, डुबो दीजिए रात भर के लिए। और फिर अगले दिन सुबह खाली पेट उस पानी को पीना है, उन भिंडियों को निकाल करके। इसी को ओकरा वाटर या भिंडी का पानी कहते हैं, जो बहुत अमृत के समान कार्य करता है खास तौर से डायबिटीज़ में। और इसी के साथ साथ ओकरा वाटर से कहीं ना कहीं स्ट्रेस और फिटिग यानी जो तनाव और थकान है वो भी दूर होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ओकरा वाटर या भिंडी का पानी डायबिटीज़ में बहुत काम करता है। फिर और बात करें इसके क्वालिटीज़ की, इसके गुणों की, तो दोस्तों जो भिंडी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई जो है वो बहुत कम है, जो डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो ये कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ते हुए ब्लड शुगर लेवल को बड़ी तेज़ी से काबू करता है, उसे नीचे लेके आता है। और दोस्तों इसमें एक फाइटोकेमिकल भी है जिसका नाम है मायरिसिटिन। और ये जो मायरिसिटिन है ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने में बहुत कारगर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर भिंडी का पानी या ओकरा वाटर के रूप में।
तो ज़रूर कंज्यूम कीजिएगा, फ़ायदा होगा। फिर अगले सुपर फूड की बात करें टोमेटो के बारे में। टोमेटो शुगर में बड़ी कारगर एक फूड आइटम है और ये हम सबके घरों में खूब इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। और बस आपको ध्यान रखना है कि रोज़ टमाटर जो है वो 3 से 4 खाने हैं, यानी अधिक मात्रा में टमाटर का कंज्यूम करना है, तब जा कर के ये आपको डायबिटीज़ में फ़ायदा करेगा। और वैसे भी टमाटर जो है दोस्तों वो सी और ए विटामिन का सोर्स है, इसमें लाइकोपिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इसके अलावा खूब इसके बारे में फेमस है कि ये कैंसर में भी काम करता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए ख़ास तौर पर ये टमाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फूड आइटम है। तो डायबिटीज़ पे ध्यान दीजिए और ज़रूर खाइए टमाटर को, लेकिन बात वही है कि खाने ज़्यादा हैं, 3 से 4 टमाटर रोज़ खाने हैं। फिर इसी के बारे में बात करें तो विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लाइकोपिन है तो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, स्ट्रेस को कम करता है और एक शानदार सुपर फूड है। फिर इसी सीरीज़ में चौथे नंबर की बात करें ब्रोकली। ब्रोकली से भी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों, और ब्रोकली भी एक बहुत शानदार सुपर फूड है। ब्रोकली के और फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि हाई डोज ऑफ न्यूट्रिएंट है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन यानी दर्द और सूजन से भी बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भरे पड़े हैं ब्रोकली में, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट कर पाता है और बढ़िया तरीके से कर पाता है। तो बेनिफिट्स हैं ब्रोकली के बहुत सारे। और दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है, कहीं ना कहीं जो गट हेल्थ है हमारी उसको बेहतर करता है, मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है और इम्यूनिटी को बढ़िया करता है। और ब्रोकली जो है दोस्तों वो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसलिए खानी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत कम है और इसका जीआई बहुत कम है। तो लो कार्ब और लो जीआई होने की वजह से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार कंज्यूम कर सकते हैं और ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा जो पत्ता गोभी या फूल गोभी है उसका भी आप कंजप्शन कर सकते हैं, वो भी लो जीआई फूड हैं और डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं, लेकिन ब्रोकली मेन है। फिर इसी सीरीज़ में 5वें नंबर का जो फूड आइटम है, जो सुपर फूड है, उसकी बात करें, उसे कहते हैं हम जामुन। जामुन का चूर्ण या फिर जामुन एज इट इज़ कंप्लीट जामुन भी खा करके आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जामुन एक टेस्टी फ्रूट है और जो जामुन का चूर्ण है वो भी मार्केट में पंसारी के यहाँ आपको खूब मिल जाएगा। जामुन की खास बात यह है कि ये आपकी प्यास को कंट्रोल करता है। जनरली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको प्यास ज़्यादा लगती है और ये उस प्यास को कंट्रोल करता है। फिर जामुन की पत्तियाँ, फूल, फल या गुठलियाँ ये सभी के सभी जो हैं वो कंट्रोल करने में मदद करती हैं डायबिटीज़ को। और दोस्तों जामुन का जो चूर्ण है उसे आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बीजों को सुखा करके उसे पीस लीजिए, पत्ती को सुखा करके भी या उसकी जामुन की छाल को सुखा करके भी उसका चूर्ण बनाया जा सकता है। तीनों को मिक्स करके भी आप कंज्यूम कर सकते हैं और दिन में 2 बार खा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं शुगर में क्या ना खाएं, यानी किस किस चीज़ का परहेज करना चाहिए ताकि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कुछ खास तौर पे सब्जियां हैं जिनका जीआई जो है वो ज़्यादा होता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज़्यादा है, या जिनमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, या जिन सब्जियों में नेचुरल शुगर पाया जाता है उन्हें खाने से बचना चाहिए, जैसे कि आलू है, कद्दू है, चुकंदर है, कॉर्न है, इन सब से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिसका टाइटल है बायोवेदिक्स। थैंक यू।